हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम लोग जो टॉपिक इस वीडियो के थ्रू आज डिस्कस कर रहे हैं दैट इज रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है एंड आपके मेंस के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 1850 रिवॉल्ट के कॉजेज आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, डिस्क्राइब और मेंशन और एनालिटिकल डिस्कस द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में कि डिस्कस द कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं। तो जब आप अपना इंट्रो यानी कि जो पहला पैराग्राफ है पैरा वन को जब आप लिखना शुरू करेंगे तो इस पहले पैराग्राफ में आपको दो चीजों के बारे में ध्यान रखना है कि इनिशियल जो स्टार्टिंग है, जैसे कि अगर आप कभी भी कोई भी किताब उठा के देखें तो जो इनिशियल स्टार्टिंग है मेनली वो लोग बताते हैं कि मंगल पांडे सिपाही ऑफ 34th नेटिव इन्फेंट्री ऑफ बंगाल आर्मी व्हाट किल्ड मेजर और इस ऑफिसर्स। किस बात पे किल्ड किया कि भाई जो बुलेट्स थी उन पे आपकी फैट लगा हुआ था, किसका, काऊ का और पिग का। ठीक है, तो ये कॉजेज या नेचर और इम्पैक्ट ऑफ रिवॉल्ट में ये आपको हर किताबों में मिल जाएगा। बट आपने थोड़ा सा क्या करना है कि पैरा वन में थोड़ा सा बताना है कि ये जो रिवॉल्ट की शुरुआत थी 57 के रिवॉल्ट की, ये अचानक से नहीं हुई। विद इन 100 ईयर्स, यानी कि इसके पहले का जो 100 ईयर्स था, यानी कि मेन तौर पे 1757 से लेकर आपका 1857 तक। ठीक है, ये जो 100 ईयर्स का जो आपका टेन्योर था, इस टेन्योर में आपका ब्रिटिशर्स की, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज रही, ठीक, उसी पॉलिसी ने इस रिवॉल्ट का बर्थ किया। वो तो जो मंगल पांडे का जो इंसिडेंट था वो तो आप कंसिडर करोगे कि एक तरीके का स्टार्टिंग किक पॉइंट था जिससे रिवॉल्ट की स्टार्ट हो गई। बट ये रिवॉल्ट 100 ईयर्स में होना ही था ऐसा कहा जाता है बाय द हिस्टोरियंस, क्योंकि जो पॉलिसीज 100 ईयर्स में ब्रिटिशर्स ने अपनाई वो पॉलिसी ही इस रीजन का कारण बनी मतलब इस रिवॉल्ट का कारण बनी। ठीक है, तो वो पॉलिसीज को ही आपको जो है क्या क्लासिफाइड करना होता है कि भाई इन 100 ईयर्स में ये कॉजेज रहे जिसको धीरे धीरे आपका ब्रिटिशर्स ने क्या किया, प्रोवोक किया, जिसकी वजह से ये बना। जैसे कि इसमें अगर हम बात करें कि विद इन दिस 100 ईयर्स, ठीक है, बार बार मैं लिख रहा हूं इसको और आप भी अपने आंसर राइटिंग में इसको लिखेंगे, तो विद इन दिस 100 ईयर मिलिट्री कॉस्ट को हम कैसे माने कि सबसे बड़ा कॉस्ट था। ठीक है, तो इसको आप पॉइंट वाइज कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई मिलिट्री कॉस्ट क्यों मानेंगे, बिकॉज इन 18, क्योंकि ये आगे पीछे हो सकता है तो आप इसको क्लब करके एक ऑर्डर वाइज कर लेंगे। इन 1852, ठीक है, क्या था कि जो 38 नेटिव इन्फेंट्री थी, 38 नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, द 38 नेटिव इन्फेंट्री रिफ्यूज टू गो टू बर्मा एज क्रॉसिंग द सी मेंट लूजिंग कास्ट फॉर अपर कास्ट इन हिंदू। ठीक है, क्योंकि इसके पहले काफी इंडियन, बिफोर 1852 ध्यान रखना, ठीक है, काफी जो आपके इंडियन सोल्जर थे, ठीक है, और इंडियन सोल्जर में स्पेसिफिक बात करें हम किसकी, हिंदू सोल्जर्स की, जो ब्रिटिश आर्मी में थे। तो 1852 के पहले काफी लोग जो हैं वो वॉर लड़ने के लिए आपके कहा जाया करते थे, दे गॉन टू अफ्रीका, जहां जहां ब्रिटिशर्स का रूल था वहां पर अक्सर लड़ाइयां होती थी। और दीज हिंदू सोल्जर्स जो कि इंडियन ब्रिटिश सोल्जर थे, उनको जाना पड़ता था टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाना पड़ता था, आपका बर्मा हो गया, या आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, या साउथ अमेरिका हो गया। और उस समय हमारा रूल ये था, या एक कहते तो सोशलिज्म का या सोसाइटी में एक रूल बन रखा था कि जो भी हिंदू पर्सन अगर सी को क्रॉस करेगा या ओशन को क्रॉस करेगा तो उसकी जो कास्ट होगी वो डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, विद इन 100 ईयर्स, यानी कि 1757 से लेकर 1857 तक काफी जो इंडियन हिंदू सोल्जर्स थे उनकी कास्ट क्या हुई, डिग्रेड हुई, जिसकी वजह से उनको
सोसाइटी में जो है वो बहुत ही कह सकते हो कि दे फील वेरी अशेम्ड इन द सोसाइटी, और इसके कंपनसेशन के तौर पे ब्रिटिशर्स की तरफ से भी कुछ नहीं मिलता था। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं इसमें पॉइंट बना के। ठीक, उसके बाद आपका जो इंडियन सोल्जर थे, ठीक है, इंडियन सोल्जर, मैं बार बार इंडियन सोल्जर पूरा नहीं लिखूंगा, उससे थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, शॉर्ट में आईएस लिख दूंगा, आप लोग समझ जाना। तो जो इंडियन सोल्जर थे एज कंपेयर टू, किसके कंपेयर करेंगे, विद ब्रिटिश सोल्जर। ठीक है, काफी आपके ब्रिटेन से भी यंग लड़के जो थे उस समय ब्रिटिश आर्मी में क्या होके, जैसे रिक्रूटमेंट होता है तो भर्ती होने के बाद इंडिया आके सर्व करते थे। ठीक है, तो जो ब्रिटिश सोल्जर थे दे गेटिंग व्हाट अ हाई अमाउंट ऑफ सैलरी एज कंपेयर टू इंडियन सोल्जर। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया विद इन 100 ईयर्स। सेकेंड थिंग आप कह सकते हो कि दे गेटिंग अ वेल फर्निश्ड, आपका क्या मिलता था, उनको हैबिटेट मिलता था। तो इस वजह से जो है एक डिस्क्रिमिनेशन लगातार तैयार होता जा रहा था। उसके बाद आपके जो इंडियन ब्रिटिश सोल्जर थे उनको जो ट्रीटमेंट मिलता था बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स, ठीक है, ट्रीटमेंट दे विल गेट फ्रॉम द ब्रिटिश ऑफिसर्स, वो बहुत ही मैनर्ड आपका कह सकते हो कि बिहेवियर होता था टुवर्ड्स द ब्रिटिश ऑफिसर, ब्रिटिश सोल्जर। बट ऑन द अदर हैंड जब ये ब्रिटिश ऑफिसर इंडियन सोल्जर से मतलब वो करते थे, इंट्रैक्शन करते थे, तो बहुत ही वर्स्ट तरीके से और बहुत ही नीचा दिखा के करते थे। तो ये भी एक गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। ठीक है, और सैलरी की बात जो है वो हम पहले भी कर चुके थे। ऐसी एक प्रमोशन की बात आती थी तो प्रमोशन पहले ब्रिटिश सोल्जर्स को मिलता था एंड उसके बाद इंडियन सोल्जर को मिलता था। एंड देन बहुत टाइम जो है ब्रिटिश ऑफिसर्स जो हुआ करते थे दे यूजिंग अ वर्ड फॉर इंडियंस लाइक निगर। निगर मीन्स क्या हो गया, ब्लैक पर्सन। ठीक है, एंड मेनी टाइम जैसे बुक में लिखा हुआ है दे यूजिंग अ वर्ड सुअर। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम जो है ब्रिटिश ऑफिसर जो है इंडियन सोल्जर्स को सुअर जैसे वर्डों से यूज करते थे, या निगर जो है इनकी ब्लैक पीपल जैसे वर्डों से यूज करते थे। साथ ही साथ एक और जो इफेक्ट रहा 100 ईयर्स में कि ये रूमर भी था और साथ ही साथ ये इट इज ऑल्सो अ ट्रुथ, इट इज अ हार्श ट्रुथ कि ब्रिटिश ऑफिसर जो थे वो इंडियन सोल्जर्स को, यानी कि इंडियन हिंदू सोल्जर्स को, दे वांट टू कन्वर्ट देम इन क्रिश्चियंस। ठीक है, क्रिश्चियंस या क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन बनाना चाहते थे, इसीलिए दे गेव अ फुल फ्लैश फ्रीडम टू इंडियन क्रिश्चियन मिशनरीज कि आप बैरक्स में जाएं, आप इंडियन हिंदू सोल्जर्स के बीच में जाएं, मोटिवेट करें उनको कि दे अडॉप्ट अ क्रिश्चियनिटी। तो ये सब आपको वहां पर लिख के आना है। और इवन ये भी प्रूफ मिलते हैं किताबों में और आप वहां लिख सकते हैं कि दे गेटिंग व्हाट दे मिक्सिंग, दे मीन्स ब्रिटिश ऑफिसर्स और ब्रिटिशर्स मिक्सिंग दी व्हाट, आपका जो आटा हुआ करता था या फ्लोर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें दे मिक्स दी बोन्स ऑफ व्हाट, काउ एंड इवन आपका पिग। तो ये एक सारे रीजन जो बना, एक मिलिट्री कॉज बना किसके रिवॉल्ट का, 1857 के रिवॉल्ट का। ठीक है, तो ये जब आप मेंस में लिखने बैठेंगे तो इसको आप कंप्लीट करेंगे। आने वाले वीडियो में हम लोग जो बाकी डिस्कस करेंगे कि जो ये चार बाकी के बचे 3 कॉज हैं, पॉलिटिकल कॉज क्या था, इकोनॉमिकल कॉज क्या था, इकोनॉमिक कॉज क्या था और रिलीजियस कॉज क्या था। क्योंकि जब भी आपको लिखने का कॉजेज आता है तो ये चारों के चारों बच्चों कॉजेज आपको लिखने होते हैं, तभी आपको फुल फ्लैश या एक अच्छे मार्क्स जो है सिलेक्शन के लिए मिल सकते हैं। तो अगर आप अभी तक वीडियो तक बने हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताइए और तैयारी में लगे रहिए।